अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान बलोच। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम चाहने वाले दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या, ऐसा किस्सा, ऐसा कोई चीज़ सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने किसी बुज़ुर्ग से सुना है। तो वाक़ई ऐसे ही है यार, जो बुज़ुर्ग ने तो मतलब अपनी बात बताई ज़िंदगी का कि ऐसे है। लेकिन हमें भी कोशिश करना चाहिए कि ऐसी बातों को जो है ना ज़हन में रखें, सोचें, तो इससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। फ़ायदा ये होगा कि जो बातें हैं ना उनको ज़हन में रखें, उन बातों से इस्लाह करें, उन बातों को अपने ज़हन में रख के ख़ुद सोचें कि ये बातें वाकई यार ठीक होते हैं। अच्छा, बात यह है कि एक बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं गया हूँ दुकान पे, यानी शॉप पे, बाज़ार में जाते हैं आजकल जो फल वगैरह बेचते हैं ना लोग, वो दुकानों पे कम और रेडियो वगैरह पे ज़्यादा होते हैं। मार्केटिंग में जाएं, यानी कि मार्केट वगैरह होते हैं उनमें जाएं, या आप किसी बाज़ार में जाएं या गली में जाएं, तो आपको ज़्यादातर रेडियो वगैरह वाले ज़्यादा मिलते हैं जिन पे फल रखे हुए होते हैं। वो फल वगैरह जो बेचते हैं ना रेडियो पे बेचते हैं, क्योंकि वो किसी जगह पे, कभी किस जगह पे रेडी को ले जाते हैं धक्का लगा के, कभी किस जगह पे। तो अब चलते हैं असल बात की तरफ। बात यह है कि बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं केले लेने के इरादे से गया बाज़ार। तो मैंने एक रेडी वाले से बात किया कि भाई फल कैसे बेच रहे हैं। तो उसने पूछा कि भाई कौन से फल आपको चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ फल रखे हुए होते हैं उधर। तो उसने बुज़ुर्ग ने कहा, मैंने उन केलों का पूछा, गुच्छे थे जो लटक रहे थे, उस वो धागे से बांध के ना या रस्सी वगैरह से उसमें लकड़ी दे के, फिर उसने कहा भाई ये 200 रुपये का दर्जन। अच्छा, उसने कहा ये 200 रुपये का दर्जन है। तो जो नीचे रखे हुए थे ना अकेले अकेले, फिर बुज़ुर्ग ने पूछा कि ये कितने का दर्जन है। तो रेडी वाले ने जवाब दिया भाई ये सिर्फ 100 रुपये का दर्जन। तो बुज़ुर्ग ने सोचा कि बात क्या है कि जो गुच्छे में है वो 200 रुपये और जो अलग-अलग रखे हुए हैं वो सिर्फ 100 रुपये में। फिर उसने उस रेडी वाले से पूछा भाई इनमें फ़र्क क्या है। तो उसने बताया कि ये भी हैं तो केले उसी वो पेटी में थे जिस पेटी में ये गुच्छे लटक रहे हैं, और ये भी उसी पेटी से हैं जिसमें वो गुच्छे थे, और ये दाने जो है ना उन गुच्छों से टूट गए, इसीलिए इनका रेट कम है। तो बुज़ुर्ग ने सोचा कि भाई वाकई बात ऐसे है। तो इस बात का नतीजा ये है कि जो लोग रिश्ते तोड़ते हैं ना, जो अकेले अकेले दाने दाने हो जाते हैं ना, जो रिश्ते तोड़ देते हैं, यकीन माने मुआशरे में, उस गांव में, उस शहर में, उस वसेब में, उस गली में, उस महल्ले में, उन लोगों की कीमत भाव बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है दोस्तों। यकीन माने उन लोगों का भी जो है ना कीमत भाव ऐसे ही हो जाता है अपने वसेब में, अपने शहर में, अपने गली में, अपने महल्ले में, अपने कौमों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में। आधी सी भी ज़्यादा कीमत उनका भी इस तरह ही हाल होता है। जो रिश्ते तोड़ते हैं, जो अपने रिश्तों के साथ जो है ना रिश्ते ख़त्म करते हैं, तोड़ते हैं, अकेले हो जाते हैं ना, उनका हशर भी इस तरह केलों की तरह हो जाता है। अगर वो जिस वक्त इत्तेफाक में होते हैं, इत्तेहाद में होते हैं, तो उनकी कीमत वैसे ही होता है जैसे कि एक कीमत का हकदार होते हैं। जब वो उसे तोड़ देते हैं अपने रिश्तों को, जब अपने दोस्तों को तोड़ देते हैं, अपने हमसायों को तोड़ देते हैं, मतलब ये कि हर शय को जो तोड़ते हैं ना, जो नफ़रत फैलाते हैं, जो नहीं चाहते कि ये एक इकट्ठे रहें, दोस्त अहबाब रिश्तेदार हमसाए इलाके वाले, महल्ले वाले, गांव वाले, शहर वाले, तो उनकी कीमत भी इस तरह से आधी से भी कम हो जाती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ फिर जो है ना मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी कर देना। सुबह का टाइम था, आया हुआ था इधर खेतों में चक्कर लगाने के लिए, सोचा कि आप दोस्तों से भी ये बात मैं शेयर कर दूं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब करते हैं खुदा हाफ़िज़।